बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आ गए हैं। जो बेकार वेस्ट जो मटेरियल होता है उसी से हम रेडी करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारी ऐसी टिप्स और आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ाना की तरह। आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आए हैं, तो चलें जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की फ्रूट वाली एक बास्केट जो टोकरी होती है वो लिए हमने, और इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। छुरी को गर्म करके इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। सिर्फ एक साइड से कटिंग करेंगे और दूसरी साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने इस तरह की टोकरियों के बहुत सारे आपके लिए आइडियाज़ लेके आए हैं। हम पहले भी आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए हैं और आज भी हम इसका ज़बरदस्त आइडिया लेके आए हैं। तो जी हमने कटिंग कर लिया है इसको, और हैंगर लिए हमने 2। तो अब इस तरह की जो हमने क्लिप लिए हैं, तो ये हमने बड़े वाले लिए हैं और ये दो दो हम एक साइड पे लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के क्लिप नहीं है तो आप इसकी जगह कोई रस्सी वगैरह भी यहाँ से बांध सकते हैं हैंगर के साथ। तो ये दोनों साइड पे मैंने इस तरह से क्लिप लगा दी हैं और इस तरह इनके हैंडल को नीचे कर लिया है क्लिप लगा के। तो ये बहुत ही मज़बूत वाले जो है क्लिप होते हैं, इससे कोई भी चीज़ आप जो है जॉइंट करें तो बहुत ही मज़बूती से जुड़ जाती है। तो जी ये देखें जी, कुछ इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को हमने रेडी कर लिया है। अब जी इसके नीचे इस तरह का कार्डबोर्ड हम लगा देंगे। कोई मोटे वाला कार्डबोर्ड हो तो वो आप लगाएं, तो इस पे हम कपड़े वगैरह रखेंगे अलमारी में, तो इससे जो है मज़बूत बनेगा ऑर्गेनाइज़र। तो ये देखें जी अलमारी में हैंग कर दिया है, और नीचे भी मैंने कपड़े रखे हैं सारे, और ऊपर मैंने इस तरह से ये स्पेस जो है ये खाली थी तो इसको भी मैंने इस तरह से टोकरी लगा के इसको भी हमने यूटिलाइज़ कर दिया है और इसमें कपड़े लगा दिए हैं। आई होप कि ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। तो जी अगला आइडिया भी हैंगर के हिसाब से है। हैंगर को मैंने इस तरह से कट कर दिया है, और हमारे पास ये इस तरह का जो किचन का टिश्यू पेपर रोल होता है किचन वाला, तो इसको हम जो है जो किस तरह से हम किचन में हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह का हैंगर आपके घर में हो तो इसको आप यहाँ से कटिंग करके दोबारा से इसको स्लोशन टेप लगा के इसको ज्वाइंट कर दें और रोल डाल दें इसमें, और दोबारा अगर रोल ख़त्म हो जाए दोबारा से खोल के आप फिर इसको जो है डाल के फिर रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसे इस तरह से हम किचन में हैंग कर देंगे और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी रोल को इस तरह से हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। तो जी अगला आइडिया इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल के हिसाब से है। तो कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी बोतल ली है खाली मैंने, तो इसको ऊपर से मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से प्लेन ही बोतल लेनी है, तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब जी हम बना रहे हैं गिफ्ट पैक करने वाला जो है छोटा सा बॉक्स। अब जी मैंने इतने साइज़ का इसको निशान लगा लिया है। आप अगर गिफ्ट बड़ा पैक करना चाहते हैं तो बड़ी बोतल को कटिंग कर सकते हैं और उससे बना सकते हैं। अब हम इतने 1-1 इंच के हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे जहाँ से हमने निशान लगाए हैं। तो ये देखें जी मैंने इसे कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब जी इस तरह से कोई भी छोटा सा गिफ्ट हो बच्चों को इस सालगिरह के लिए, या किसी को भी आपने इस तरह का गिफ्ट देना हो, तो आप इसी तरह से घर में ही प्यारा सा बॉक्स रेडी कर सकते हैं। अब जो 1-1 इंच की पट्टियाँ हमने बोतल की कटिंग की हैं, इनको सबको ऊपर नीचे करते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें जी ये प्यारा सा बॉक्स बन गया है। अब जी आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो इस तरह से आप बॉक्स को बांध लें रिबन से। कोई लेस या कोई रिबन हो तो इस तरह से ऊपर से आप बांध लें तो आपका ज़बरदस्त सा गिफ्ट रेडी हो जाता है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया इस तरह के जो हम केक बनाते हैं, तो केक के लिए हम लेके आते हैं केक बनाने वाला। तो इस तरह का जो है ये होल्डर ख़राब था तो ये मैंने लिया है। जो इसकी ट्यूब होती है केक बनाने वाली उसी का ये होल्डर है। तो मैंने एक जो है बर्तन धोने वाली तार ली है और एक बारीक वाली नरम वाली तार ले ली है। इसकी जगह आप रस्सी वगैरह भी बांध सकते हैं। तो मेरे पास ये तार थी तो मैं जो है इस तार से ही बांध दूँगी। तो इस तरह के जो ये जूना होता है, तार होती है बर्तन धोने वाली,
तो ये बहुत ही, हम अगर इस तरह की हम लें तो ये हमें जो है बाहर से ले लाएँ तो बहुत ही महंगी पड़ती है। तो आप इस तरह का ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये घर में ही बना सकते हैं। तो तार को मैंने जो है चारों तरफ से पक्का कर दिया है ताकि ये तार बर्तन धोने वाली जो है ये मज़बूत हो जाए। अब इस जो इसका होल है तो इसी में से हम इसको इंसर्ट कर देंगे और ऊपर से इसको इस तरह से हम जो है पक्का कर लेंगे तार को। ये नरम वाली तार है तो ये हमारे हाथ में भी नहीं लगेगी और ये मज़बूती से इस तरह से हम इसको बांध लेंगे। तो आप इस जगह पे रस्सी कोई धागा भी आप बांध सकते हैं मज़बूत वाला। तो ये देखें जी, हमने घर में ही ज़बरदस्त सा जो है ये बना लिया है ऑर्गेनाइज़र। अब जी ये देखें जी, इसको पकड़ना भी आसान है और इससे आप आसानी से बर्तन वगैरह मांज सकते हैं और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते। तो ये देखें जी, मैं आपको जो है इस तरह से बर्तन को साफ़ करके बताती हूँ। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये यूज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया मेरा है जो है, इस तरह के जो शैम्पू होते हैं, शैम्पू हम लेके आते हैं और बड़े वाला जो साशे होता है थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं तो फिर किचन ये सॉरी वॉशरूम के जो बेसन होते हैं या उस पर हम रख देते हैं तो ये गिरता भी रहता है और ये गंदा भी होता है। तो इसका ज़बरदस्त आइडिया लेके मैं आई हूँ। तो इस तरह की जो क्लॉथिंग क्लिप होती हैं तो ये हमारे घर में तो हर एक घर में होती हैं। तो आप इस तरह से दोनों क्लॉथिंग क्लिप को लगा के तो इस तरह को शैम्पू को जो है इस तरह बेसन पे या कहीं भी आप रख सकते हैं तो आपका शैम्पू भी नहीं गिरेगा। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। तो जी अगला आइडिया, इस तरह की जो कैप होते हैं तो इसका ऊपर वाला जो हैंडल है वो टूट गया है। तो ये जो क्लिप होते हैं इसी का हमने इस तरह की जो वायर है, तार है, तो इसको हमने एक साइड से निकाल लिया है और इस तरह से हमने इसके जो कैप है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जो होल बना होता है। तो वैसे इसको उठाना मुश्किल है तो आप इस तरह से इसके ऊपर लगा दें और जो है बहुत ही आसान तरीके से आप गरम जो आपका कैप है पतीले का तो इसको उठा सकेंगे। तो ये देखें जी, कितनी आसान तरीका है और इस तरह से ये देखें जी। तो आई होप कि ये भी आइडिया मेरा छोटा सा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये देखें जी। अब जी अगला आइडिया मेरा ये है कि हम धनिया जो है हम लेके आते हैं, इतनी गर्मी है और धनिया हमारा मुरझा जाता है, हम लेके आते हैं तो इसको जो है आप कितने जो है एक हफ्ते तक फ्रेश करने का जो है फ्रेश रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो गिलास में पानी ले लें और जो ख़राब धनिया है उसको निकाल लें और गिलास में इस तरह से धनिया को रख दें। अगर आप बाहर भी रखेंगे तो ये धनिया आपका ख़राब नहीं होगा और आप एक हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकेंगे। जी अब दूसरा आइडिया मेरा ये धनिया के हिसाब से है। तो बहुत ही मुरझाया हुआ धनिया होता है जो उसको इस तरह से बॉल में पानी डाल के तो आप रख दें तो आपका धनिया जो है वो फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अभी अभी आपने जो है ताज़ा ताज़ा जो है धनिया लाया है। तो आई होप कि ये दोनों ही आइडिया आपको मेरे अच्छे लगे होंगे। अब जी अगला आइडिया मेरा, इस तरह के जो प्याज होते हैं, प्याज को कटिंग करने के हिसाब से तो बिल्कुल जो चॉप प्याज हम करते हैं वो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका भी आइडिया मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से लेके आई हूँ। तो प्याज का छिलका उतार लेना है और एक साइड से प्याज को कटिंग करना है, नीचे वाली साइड से। तो प्याज को इस तरह से छिलका उतारेंगे तो ऊपर वाली साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे। आप प्याज के दो हिस्से कर लेंगे तो इस तरह से हम इसको जो है नाइफ से इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर अब इसको सेंटर से कटिंग करेंगे। तो ईद आ रही है आगे, जो है बड़ी ईद आ रही है तो इसमें हम जो है जल्दी जल्दी में हमें प्याज और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बनानी होती हैं, प्याज को कटिंग करना होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसी तरह से प्याज को कटिंग करती हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल ही बारीक बारीक हमने प्याज को चॉप कर लिया है, वो भी बहुत ही जल्दी से। तो अब जी ये देखें जी, और मैं इस तरह से ही कटिंग कर लूँगी। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी प्याज को जो है हम इस तरह से प्लेट में आसानी से निकाल सकते हैं, जो है कटिंग बोर्ड से इस तरह से प्याज को निकालें तो प्याज हमारा गिरेगा भी नहीं। और जो है ये देखें जी, हमने बारीक प्याज चॉप कर लिया है। आई होप कि सारे ये आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।